मत्ती का किताब उसका 18 अध्याय 10 वचन से हम पढ़ेंगे। मत्ती चैप्टर 18 वर्स 10। मत्ती का किताब उसका 18-10 वचन से पढ़ेंगे। पढ़िए। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। देखो तुम इन छोटों में से किसी को कुछ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो तुम इन छोटों में से किसी को कुछ न जानना। हालेलुया। समझ रहे हैं? एक मिनट बता बताइए। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? एक बार फिर से वो वचन पढ़िए। देखो तुम इन छोटों में से किसी को कुछ न जानना। देखिए यहाँ पे लिखा है, देखो ये छोटों में से, ये भाई कैसा है? कैसा भी हो, छोटा है ना, लेकिन इससे कुछ नहीं जानना। क्यों? मैं तुमसे कहता हूँ कि क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिए। स्वर्ग में ये भाई का दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। स्वर्गीय पिता का, परमेश्वर का मुंह को कौन देख रहा है? स्वर्गदूत लोग सदा देख रहे हैं। हालेलुया। किसका स्वर्गदूत? ये भाई का। मैं पिछले बार बताया था ना कि हर एक लोगों के लिए परमेश्वर एक स्वर्गदूतों को नियुक्त किए हैं। कितने लोगों को याद है? मैं पिछले सप्ताह बताया था ना कि एक जन के लिए एक स्वर्गदूत परमेश्वर नियुक्त किए हैं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? जोर से बोले आमीन। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर एक स्वर्गदूत को नियुक्त किए हैं? समझिए वो स्वर्गदूत है, आपसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। एक इंसान के दाएं बाएं दो आदमी खड़े होकर बॉडीगार्ड चलते हैं, तो कोई देखता है तो कहता है कि अरे ये बॉडीगार्ड लेकर चल रहा है ना। समझिए कि आगे के जन के लिए परमेश्वर बॉडीगार्ड की तरह के स्वर्गदूत को नियुक्त किए हैं, आपके लिए, हमारे लिए। हालेलुया। जोर से बोलिए आमीन। हालेलुया। क्यों नियुक्त किया? क्यों? कोई बता सकता है क्यों परमेश्वर नियुक्त किया? क्योंकि हम उसके राजकुमार हैं। हालेलुया। हम उसके बेटे हैं, हम उसके संतान हैं। इसीलिए वो परमेश्वर अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए एक स्वर्गदूतों को क्या किया है? नियुक्त किया है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन छोटों में से किसी को तुच्छ नहीं जानना। समझ रहे हैं? चाहे वो बड़ा पास्टर हो, चाहे वो छोटा पास्टर हो। समझ रहे हैं? चाहे वो 1000-2000 की भीड़ हो, चाहे वहाँ 1-2 लोगों की भीड़ हो, है तो वो परमेश्वर का दास है, तो वो परमेश्वर का दास। क्यों? यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इन छोटों में से छोटों को, समझ रहे हैं, कुछ नहीं जानना। यानी जो परमेश्वर का दासों का आदर करता है, वो किसका आदर करता है? किसका आदर करता है? परमेश्वर का आदर करता है। क्योंकि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा,
परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। ये परमेश्वर के दास ही हैं जो परमेश्वर के स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु एक बात बोले कि जो कोई मुझे देखा वो मेरे पिता को देखा। हालेलुया। वही बात जो मुझे देखता है, जो कोई आपको देखता है तो प्रभु यीशु को देखता है। विश्वास करने वाले जोर से बोले आमीन। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ मिलाकर बोलिए कि जो कोई मुझे देखता है वो स्वर्गीय पिता को देखता है। हाथ मिलाकर बोलिए, जो कोई मुझे देखता है वो मेरे स्वर्गीय पिता को देखता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? कितने लोग जानते हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं? आप जानते हैं? आप जानते हैं? प्रभु का वचन कहता है तुम परमेश्वर का मंदिर हो। परमेश्वर किसमें वास करता है? हमारा हृदय में। हमारा हृदय में वास करता है। ये हृदय हमारा परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। ये परमेश्वर किसमें वास करता है? ये मंदिर को कचरा नहीं करना, ये मंदिर को व्यभिचार कर घर नहीं बनाना, ये मंदिर को चोरी कर घर नहीं बनाना, ये मंदिर को झूठ बोलने वाला घर नहीं बनाना, ये मंदिर को बिगाड़ना नहीं। हालेलुया। प्रभु का लहू से हमेशा रोज धोते रहना, चमकाते रहना। साबुन कितने लोग लग जाते हैं? साबुन कितने लोग यूज करते हैं? सभी लोग यूज करते हैं ना? क्यों? कचरा को साफ करने के लिए। हाथ में देखेंगे यहाँ साबुन लगा के क्या करेंगे? रगड़ेंगे, है ना? करखा साफ हो जाए। फिर उसके बाद क्या करेंगे? क्रीम पाउडर लगाएंगे। क्यों? अच्छा दिखने के लिए। उसी तरह ये हृदय को भी प्रभु यीशु का लहू से रोज धोना है। प्रभु यीशु का लहू हमारे सभी पापों को शुद्ध करता है। करके पहला यूहन्ना 1:7 का वचन के अनुसार प्रभु यीशु का लहू हमारे सभी पापों को शुद्ध करता है। रोज धोना है वचन को बोल कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। अगर आप प्रभु के वचन को रोज धोएंगे तो सचमुच में आप प्रभु के समान हो जाएंगे। कोई बता सकता है परमेश्वर कैसा है? कोई बता सकता है प्रभु कैसा है? लेकिन बाइबल में एक जगह है, एक जगह क्या दो जगह हम बता सकते हैं। उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहते हैं आओ हम मनुष्य को बनाएं। कैसे? अपना स्वरूप में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किसका स्वरूप है? मतलब हम हमारे तरफ परमेश्वर है ना। देखिए वहां पे इसीलिए प्रभु यीशु मसीह देह का धारण रूप धर के आया। क्यों? वो उत्पत्ति में काल्पनिक थी और यहाँ रियलिटी में प्रभु यीशु मसीह दिखाते हैं मैं मनुष्य का पुत्र हूँ करके। हालेलुया। वहां पे बात बोल रही है कि आओ मनुष्य को अपने समानता देना। मतलब परमेश्वर हमें अपने समान अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। परमेश्वर की अगर हम आराधना करेंगे और आशीष करेंगे। हालेलुया। वो प्रभु हमें और ब्लेस करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इन छोटों में से किसी को तुच्छ नहीं जानना। आप पढ़िए और नीचे। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। यहाँ पे लिखा हुआ है मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। वो मनुष्य का पुत्र कौन है?
यहाँ के मनुष्य के पुत्र हम लोग हैं, हम ही लोग मनुष्य को बचाने आए हैं, हम ही लोग आए हैं। यहाँ पे लिखा है मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने, खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो मनुष्य का पुत्र है, इसलिए वो मनुष्य का रूप धर के दुनिया में आया। हालेलुया, इसलिए वो मनुष्य का पुत्र है। तो लिखा हुआ है कि मनुष्य का पुत्र लोगों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यहाँ पे लिखा है मनुष्य को बचाने के लिए आया है। कौन आया? प्रभु यीशु मसीह आया। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि सिर्फ यहूदियों को बचाने के लिए आया। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि सिर्फ भारतवासियों को बचाने आया। यहाँ किसी के लिए एक देश, एक राज्य, एक स्टेट के लिए नहीं लिखा है, यहाँ पे सबके लिए लिखा हुआ है। हालेलुया। क्या लिखा है? मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और बचाने के लिए आया। हम सब पापों में खोए हुए थे, हम सब व्यभिचार में डूबे हुए थे, हम सभी लोग प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु ने हमें क्या किया? खोजा, वहां से खोज कर निकाला, वहां से हमें अलग किया। अब हमें पाप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी अगर हम पाप में जाते हैं तो प्रभु क्या होगा हमारा? फिर भी अगर हम पाप में जाते हैं तो क्या होगा? वो नाच और दंड का पुलिस आगे होने के लिए तैयार करना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहन, हमको पाप का भागीदार नहीं बना। तो प्रभु अपने लोगों से खोलकर एक बार निकाल दिया, फिर वो पाप में हमें नहीं जाना। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है, और पढ़िए आगे 12 वचन। क्या सोचते हो? यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक बदल जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपनी 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी, उतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य के पास कितना भेड़ है? 100 भेड़ है, उसमें से एक खो जाए तो क्या वो 99 को छोड़कर एक को खोजने नहीं जाएगा? खोजेगा कि नहीं? खोजेगा कि नहीं? अभी का समय में समझ जाइए, कोई काले में पहनता है, कोई नाके में पहनता है, लेकिन सोने का पहनने को शौक है ना? अगर सोने का मान लीजिए पहनना है ये कान का, और निकल के कहीं गिर गया, और कितना था? कितना का था? 10,000। कितना का था? 10,000। अरे क्या करेगा उसका? अरे हमारा 10,000 क्या हो गया? नुकसान हो गया। 10,000 का हमारा सोने का बाली गिर गया। उसको जब तक मिलेगा नहीं तब तक वो क्या करेगा? क्या करेगा? बार बार उसको एक ही जगह या बार बार देखेगा ध्यान से, कहीं यहाँ तो गिरा नहीं ना है, जब तक वो मिल न जाए। हालेलुया। अगर मिल जाता है तो क्या होता है? कितना खुशी। अरे बंदे जाने दो, हमारे 10,000 का कानवा में कबलिया हमार मिल गया। हो रहा लेकिन मिल गया। हालेलुया। समझ रहे? समझिए उसी तरह एक भटके हुए इंसान अगर प्रभु के भवन में आते हैं, एक भटके हुए इंसान प्रभु के करीब आते हैं, प्रभु के सन्मुख आते हैं, तो स्वर्ग में उतना ही
भेंट मिल जाती है। हालेलुया। या जैसे खोया हुआ आपका सोने का बाली या कुछ भी मिल जाता है। हालेलुया। समझिए उस समय में आनंद मनाया गया। मेरे प्रिय भाई बहन, हम प्रभु के होकर, हम प्रभु को जानकर हम भटक जाते हैं। ऐसे हमें नहीं होना, हम भटकना नहीं है। क्योंकि सत्य और मार्ग और जीवन सिर्फ कौन है? प्रभु यीशु ही है। हालेलुया। उसको छोड़ और कोई नहीं है। हालेलुया। उसने कहा जीवन का मार्ग मैं हूँ, उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, उसने कहा जीवन का जल मैं हूँ। हालेलुया। कहीं जाना है तो सिर्फ हम प्रभु यीशु के द्वारा ही जा सकते हैं। हालेलुया। रोशनी चाहिए तो सिर्फ प्रभु यीशु ही हमें दे सकता है। हमें रोटी चाहिए जीवित रहने के लिए तो केवल प्रभु यीशु ही दे सकता है। विश्वास करने वाले जोर से बोले आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा। यहाँ पे लिखा हुआ है किसी एक मनुष्य के पास 100 भेड़ और उसमें से एक खो जाती है तो क्या वो 99 को खोजने नहीं जाएगा? खोजेगा, है ना? जब तक वो मिल नहीं जाता। और मिल जाता है तो अपने दोस्तों के साथ क्या करता है? क्या करता है? खुशी होता है, आनंद होता है, पार्टी मनाता है। हालेलुया। वो खुशी और आनंद हमें भी मनाना चाहिए। हालेलुया। एक जब लोग आते हैं, हालेलुया, प्रभु के नाम में, हालेलुया, इतना ही आनंद खुशी होना चाहिए। और बढ़िए यहाँ पर नीचे ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यहाँ पे लिखा है ऐसा ही, कैसा? जो आपका सामान खो गया, आपका भेड़ खो गया, आप उसको खोजते हैं जब तक वो मिल नहीं जाता। इसी तरह वो परमेश्वर भी उन लोगों को खोजता है, ये दुनिया में रहने वाले लोगों को खोजता है जब तक भी वो प्रभु के पास न आता। हालेलुया। हालेलुया। जब तक कि वो प्रभु के पास न आएगा तब तक उसको खोजेगा, तब तक उसके पीछे प्रभु पड़ा रहेगा। हालेलुया। कितने लोगों का परिवार प्रभु में है? आप सबका परिवार प्रभु में है? भाई बहन सभी लोग प्रभु में है? दोस्त सभी लोग प्रभु में है? अगर आपके परिवार प्रभु में नहीं है, आपके दोस्त प्रभु में नहीं है, आपके लोग प्रभु में नहीं है, तो उसको खोजना है प्रभु के वचन के अनुसार, उसको बताना है प्रभु के वचन के अनुसार। हालेलुया। प्रभु यीशु ही जीवन है, प्रभु यीशु ही मार्ग है, प्रभु यीशु ही सत्य करते हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभु नहीं चाहता। लास्ट वचन पढ़िए, 14 वचन। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। प्रभु क्या चाहता है? प्रभु यह नहीं चाहता कि कोई भी ये छोटों में से, चाहे दरिद्र, चाहे कंगाल, चाहे धनी, चाहे कोई भी कंगाल, कोई भी नाश होने के लिए प्रभु नहीं चाहता। क्योंकि हम किसके संतान हैं? हम किसके संतान हैं? हम वो परमेश्वर के संतान हैं और कभी कोई अपने बेटे को नाश होने के लिए नहीं चाहता। हालेलुया। हालेलुया। क्या भाई आपके बेटा है, बेटी है, क्या आप अपनी बेटी को रोना पसंद करेंगे? क्यों? क्योंकि उससे आप प्रेम करते हैं, है ना? सेब समझिए वो पिता आपके लिए उसी तरह खोजता है जैसे आप अपनी बेटी को खोजते हैं, उसे प्रेम करते हैं।
सेम उसी तरह वो प्रभु चाहता है कि दुनिया में भटके हुए लोग जो प्रभु के करीब नहीं आ रहे, जो प्रभु के भवन में नहीं आ रहे, जो प्रभु की महिमा नहीं कर रहे, जो प्रभु के आराधना और प्रार्थना से प्रभु के करीबी आने से दूर है, प्रभु नहीं चाहता कि उनको प्रभु नाश करे। हालेलुया। समझिए परमेश्वर कितना दयालु है। समझिए परमेश्वर कितना दयालु है। पिछले हफ्ते हमने सीखा था वो विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पिछले हफ्ते देखा था परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला है। आज भी वही हम देख रहे हैं। परमेश्वर छोटों से छोटों को भी नाश करना नहीं चाहता। हालेलुया। परमेश्वर सबको अपने पास बुलाता है। हे सब परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा करके उसका वचन है। हालेलुया। जो कोई भी उसके बातों को सुनेगा, जो कोई भी कोई भाषा बोलने वाला हो, कहीं का भी हो, यहाँ किसी के लिए बोला नहीं गया, यहाँ पे लिखा गया है हे सब परिश्रम करने वाले। क्या लिखा है? हे सब, सब मतलब सभी, आप परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, प्रभु यीशु के पास आओ। प्रभु यीशु क्या करेंगे? आपको विश्राम देंगे, आपको शांति देंगे, आपको आशीष करेंगे। क्या आप प्रभु के पीछे, प्रभु के करीबी आना चाहेंगे? क्या आप प्रभु के पास आना चाहेंगे? एक दूसरे का हाथ मिलाकर बोलिए कि हमें प्रभु के पास रहने की जरूरत है। हाथ मिलाकर बोलिए हमें प्रभु के सन्मुख रहने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। अगर सचमुच में आप प्रभु के सन्मुख हैं, आप प्रभु के करीबी हैं, प्रभु के वचन के करीबी हैं, प्रभु के वचन के करीबी हैं, प्रभु के प्रार्थना करने में करीबी हैं, उसके हमेशा उठते सुनते आप उससे प्रेम करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उससे बात करते हैं, तो सचमुच में वो प्रभु यहाँ पे लिखा हुआ क्या छोटे क्या बड़े सबको आनंद जीवन देने के लिए रखा हुआ। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे अपने जगहों पे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु का वचन कहता है कि जैसे कोई भी भेड़ मिल जाती है और जिसका भेड़ खोया रहता है उसको कितना आनंद होता है, उसी तरह एक प्रभु के भवन में आते हैं लोग, तो स्वर्ग में उतना ही आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। क्यों? कि वो परमेश्वर अपने लोगों को बुलाता है। ये सब